वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गणेश सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो एल्गी होती है उसकी शारीरिक बनावट अथवा उसके थैलस का संगठन कितने तरह का होता है, इन्हीं सब विषय वस्तु पे आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। आइए देखा जाए, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो एल्गी में जो थैलस का स्वरूप होता है या पैटर्न ऑफ थैलस जो होता है वो कुल 5 तरह का होता है, जिसमें पहला नाम है यूनिसेलुलर, दूसरा नाम है कोलोनियल, तीसरा नाम होता है फिलामेंटस, चौथा नाम होता है सिफोनेसियस और पांचवा नाम होता है पैरेनकाइमेटस। इसमें सबसे पहला जो है यूनिसेलुलर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो एल्गी होगा वो एक कोशिकीय होगा, अथवा दूसरे शब्द में ये कहा जाए कि उसकी शारीरिक बनावट यूनिसेलुलर टाइप की होगी। और ये यूनिसेलुलर फॉर्म के जो एल्गी होते हैं वो सायानोफाइसी और फियोफाइसी को छोड़ दिया जाए तो एल्गी के सभी ग्रुप्स में पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी एल्गी जिसका शरीर एक सिंगल कोशिका से बना हुआ हो उसे हम नाम देंगे यूनिसेलुलर एल्गी। अब जो यूनिसेलुलर एल्गी होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है मोटाइल और दूसरा होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाए। जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाएगा वो मोटाइल नेचर का होगा, और जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा वो नॉन मोटाइल टाइप का होगा। तो मोटाइल फार्म का जो एग्जाम्पल होता है वो आपका यूग्लिना होता है। नॉन मोटाइल का मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा, अर्थात इसमें लोकोमोशन की जो है क्षमता नहीं पाई जाएगी। अब नॉन मोटाइल जो होते हैं इनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले का नाम है रिजिड वाल्ड, दूसरे का नाम है प्लाज्मोडियल टाइप। अब जो रिजिड वाल्ड होते हैं इसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, अर्थात सेल वॉल अगर मौजूद है तब तो उसे रिजिड वाल्ड बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल होता है क्लोरेला। दूसरा है प्लाज्मोडियल टाइप, इसका मतलब होता है कि सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होगी अगर, और इसका एग्जाम्पल होता है चराइसोमोइबा। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिसेलुलर के बारे में अध्ययन किया। ये ऐसी एल्गी जिसका शरीर सिंगल सेल से बना हुआ हो, और सायानोफाइसी फियोफाइसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो एल्गी की क्लासेस बचती हैं उन सभी क्लासेस में, सभी ग्रुप्स में यूनिसेलुलर टाइप की एल्गीज पाई जाती हैं। ये मोटाइल और नॉन मोटाइल 2 तरह की। इसी क्रम में हम दूसरे टाइप के बारे में अब पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉलोनियल। कॉलोनी का मतलब होता है समूह बना के रहना। जब झुंड में कोई जीवधारी रहता है तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं। और कॉलोनी तभी बनती है जब बहुत सारे लोग एक साथ सुव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, तो जो आबादी का स्वरूप होता है उसे हम नाम देते हैं कॉलोनी। तो इसी तरह से एल्गी भी जब झुंड में रहते हैं तो उस झुंड को रहने का जो पैटर्न होता है या झुंड में रहने का जो स्टाइल होती है इनकी, उसको नाम दिया जाता है कॉलोनियल फार्म। और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है ज़रा सा इस पर चर्चा कर लिया जाए। दे डेवलप बाय द एग्रीगेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन विथ इन ए म्यूसिलेजिनस मास। सेल डिवीजन होता है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो डॉटर सेल जो होती है वो एक कॉमन म्यूसिलेज से बने हुए स्ट्रक्चर में ही जो है इकट्ठा पड़ी रहती है। इस वजह से जो है वो एक भीड़ का स्वरूप बना लेते हैं। तो जब भीड़ के रूप में जो है कोई जीवधारी अपना जीवन यापन करता है तो उसे हम कहते हैं कॉलोनियल टाइप का एल्गी। अब ये जो कॉलोनियल फार्म होता है एल्गी का, इसको जो है फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सिनोबियल, दूसरा है पॉल्मेलॉइड, तीसरा है डेंड्राइड, चौथा है राइजोपोडियल। जो सिनोबियल होता है इसकी विशेषता ये होती है कि अगर अरेंजमेंट ऑफ द सेल, शेप और साइज़ ऑफ द कॉलोनी, अगर ये सारी प्रॉपर्टी फिक्स है तब तो हम उसे नाम देंगे कि वो सिनोबियल है। अब सिनोबियल जो फार्म होता है ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल का एग्जांपल वॉल्वॉक्स है और नॉन मोटाइल का एग्जांपल हाइड्रोडिक्टियान है। इसी क्रम में दूसरा है पॉल्मेलॉइड। अगर नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ द कॉलोनी, साइज़ ऑफ द कॉलोनी, अगर ये सारी प्रॉपर्टी फिक्स नहीं है, अर्थात कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है इस तरह से,
तो अगर नंबर ऑफ़ सेल, शेप और साइज़ अगर फिक्स नहीं है तब हम उसको नाम देंगे कि वो पॉल्मेलाइट फार्म का है, और इसका एग्जांपल होता है कलेमाइडोमोनास। इसी क्रम में तीसरा है डेंड्राइट। अगर कॉलोनी जो है एक माइक्रोस्कोपिक ट्री के फॉर्म में नज़र आती है तब हम उसे नाम देते हैं डेंड्राइट फार्म, और इसका एग्जांपल होता है चराइसोडेंड्रान। और कॉलोनियल फार्म का अंतिम जो फार्म है ये राइजोपोडियल। इसमें जो है कॉलोनी जो बनती है उसमें अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं वो राइजोपोडिया नाम की संरचना से एक दूसरे से अटैच होती हैं। राइजोपोडिया जो होता है एक नोकीला स्ट्रक्चर होता है, और उसी नोकीले स्ट्रक्चर से कुछ इस पैटर्न पर ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो उस नोकीले स्ट्रक्चर को हम राइजोपोडिया कहते हैं। तो इस तरह की जो विशेषता रखने वाले जो है एल्गी होते हैं उसको राइजोपोडिया फार्म ऑफ एल्गी के नाम से जाना जाता है, और इसका एग्जाम्पल होता है चराइसीडायस्ट्रम। इसी क्रम में हम लोग पहला पढ़ लिए यूनिसेलुलर, दूसरा पढ़ लिए कॉलोनियल। अब तीसरी जो हेडिंग है उसका नाम है फिलामेंटस। अगर किसी एल्गी का जो है शरीर फिलामेंट लाइक या धागे लाइक होता है तो उस धागे लाइक या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर रखने वाले जो शैवाल या एल्गी होती है उसको हम नाम देते हैं फिलामेंटस एल्गी। अब जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं सामान्य रूप से जो है इनका निर्माण कैसे होता है कि सेल डिवीज़न होता है और डॉटर सेल का फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन डॉटर सेल जो होती है वो पूरी तरह से पेरेंट सेल से अलग नहीं हो पाती है, और एक दूसरे के ऊपर जो है वो डॉटर सेल अरेंज होना शुरू हो जाती है, और उसके अरेंज होने का एक डिफिनिट पैटर्न, एक डिफिनिट सीक्वेंस होता है, और इसी सीक्वेंस के द्वारा वो एक लंबे धागेनुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कोई भी ऐसी एल्गी जिसका अपीयरेंस जो है धागेनुमा हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, डॉटर सेल्स तो बने लेकिन वो एक डॉटर सेल जो नहीं बनती जाए वो एक दूसरे के ऊपर एक डिफिनिट क्रम में अगर व्यवस्थित हो, तो इस तरह के पैटर्न ऑफ डिवीज़न से जो एल्गी का नया रूप धारण होता है या नया रूप जो बनता है उसको नाम दिया जाता है फिलामेंटस फार्म ऑफ एल्गी या फिलामेंटस एल्गी। अब जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं ये अनब्रांच्ड भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। अनब्रांच्ड का मतलब जिसमें कोई शाखा ना हो, इसका एग्जांपल होता है आपका यूलोथ्रिक्स, और ब्रांच्ड जो होती है इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, इसका एग्जांपल है साइटोनेमा। अब जो ट्रू ब्रांचेस होते हैं वो तीन टाइप ऑफ फिलामेंट्स की हो सकती हैं। कौन कौन? सिंपल, हेटेरोट्राइकस और सूडो पैरेनकाइमेटस। सिफोनेशियस और पैरेनकाइमेटस जो टाइप का जो थैलस होता है एल्गी का उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिफोनेशियस फार्म जो होता है सामान्य रूप से जो एल्गी सिफोनेशियस टाइप का थैलस रखता है उसका जो थैलस होता है वो ब्रांच्ड होता है, एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब होता है जिसमें सेप्टा का फॉर्मेशन ना हो, ऐसे है। तो अगर ये इसमें कोई सेप्टा नहीं है तो ये एसेप्टेट कहलाएगा, और अगर इसमें ये सेप्टा का फॉर्मेशन कर दिया जाए तो ये आपका सेप्टेट कहलाएगा। तो सेप्टा का मतलब होता है यही स्ट्रक्चर जो इसको खंडों में बांटने के लिए जिम्मेदार है, इसी संरचना को कहा जाता है सेप्टा। अगर सेप्टा है तो सेप्टेट कहलाएगा स्ट्रक्चर, और अगर सेप्टा नहीं है तो एसेप्टेट कहलाएगा। अगली विशेषता होती है कि सिनोसिटिक होते हैं और ट्यूबुलर फार्म होते हैं, अर्थात ट्यूब की तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है न्यूक्लियर डिवीज़न तो होता है लेकिन वाल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, अर्थात न्यूक्लियाई बार बार जो है डिवीज़न होता है। नॉर्मल पैटर्न पे जो डिवीज़न होता है जिसके द्वारा जो है इनकी जनसंख्या बढ़ती है तो वो न्यूक्लियर डिवीज़न तो होता है लेकिन वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेप्टा का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरह की विशेषता रखने वाले जो आपके एल्गी होते हैं इनको नाम दिया जाता है सिफोनेशियस एल्गी, और इसका एग्जाम्पल होता है वाकेरिया। इसी क्रम में आखिरी हमारा है पैरेनकाइमेटस फार्म। ये इसमें जो है प्लांट बॉडी जो होती है या जो थैलस स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट होता है, और फ्लैट थैली आर फॉर्म्ड बाय द डिवीज़न ऑफ सेल इनटू 2 और मोर प्लेन। यानी जो डिवीज़न होता है सेल का उसमें एक या एक से अधिक प्लेन में डिवीज़न के होता है, और जो थैलस होता है वो पूरी तरह चपटा होता है। ऐसे होता है सेल डिवीज़न जब 2 या 2 से ज़्यादा प्लेन में जब होता है तो इस वजह से जो थैलस का फॉर्मेशन होता है वो पूरी तरह फ्लैट होता है, और डॉटर सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो पेरेंट सेल से जो है पूरी तरह अलग नहीं हो पाती है, और वो एक पैरेनकाइमेटस थैली का फॉर्मेशन करते हैं।
तो इस तरह की जो है विशेषता रखने वाले जो थैलस होते हैं उसको नाम दिया जाता है पैरेनकाइमेटस, और इसका एग्जाम्पल है सारगासम, जो कि एक डिप्लॉयड प्लांट होता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से प्रत्येक कैटेगरी के एल्गी को दर्शाया गया है। ऊपर से बाईं तरफ से पहला नाम है यूग्लिना, दूसरा है क्लोरेला, तीसरा है चराइसा मोइबा। ये नो जो एग्ज़ाम्पल हैं यूनिसेलुलर टाइप के एल्गी के हैं। दूसरी जो कैटेगरी है आपकी कॉलोनियल एल्गी है, जिसमें पहला है सिनोबियल। सिनोबियल जो फार्म है उसका जो मोटाइल फार्म है वो वाल्वाक्स है, और वाल्वाक्स को दूसरी लाइन में बाईं तरफ से पहला फिगर है वाल्वाक्स का। दूसरा जो पाल्मेलाइड डायग्राम है कॉलोनियल एल्गी का, जो पाल्मेलाइड फार्म है उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। और डेंड्राइड जो फार्म है उसका एग्जाम्पल है चराइसोडेंड्रान, जो कि तीसरे नंबर पे डायग्राम से दर्शाया गया है। और राइजोपोडियल का एग्जाम्पल है चराइसी डायस्ट्रम, जो कि चौथे नंबर पे दर्शाया गया है। इसी क्रम में अगला हमारा टॉपिक है फिलामेंटस एल्गी। और जो फिलामेंटस एल्गी है उस एल्गी का एग्जाम्पल है आपका यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स को तीसरी लाइन में बाईं तरफ से पहला डायग्राम है, सबसे नीचे की तरफ होल्ड फास्ट दिखाया गया है। उसके बाद इसमें जो है सिफोनेसियस फार्म है, जिसका एग्जाम्पल वाकेरिया है। यूलोथ्रिक्स के ठीक आगे वाकेरिया का चित्र बनाया गया मेटस फार्म, और ये पैरेनकाइमेटस फार्म का एग्जाम्पल था अल्वा, जो कि तीसरे रो में तीसरे नंबर पे दाहिनी तरफ डायग्राम है। तो चित्र के माध्यम से थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले सभी एल्गी का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।